Welcome to our channel Infotech Gurudev. Subscribe, like and share and comment your valuable feedback. बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सी लैंग्वेज पार्ट 3 बाय कपिल कुमार MCTS. Assembly language. To overcome the difficulties associated with the machine language, the assembly language came into the programming field. बेटा जो डिफिकल्टीज एसोसिएटेड थी मशीन लैंग्वेज के साथ में, उनसे ओवरकम होने के लिए, उनसे उबरने के लिए, उनसे बाहर निकलने के लिए असेंबली लैंग्वेज इस प्रोग्रामिंग के फील्ड में आई. यानी कि मशीन लैंग्वेज के जस्ट बाद प्रोग्रामिंग में असेंबली लैंग्वेज लॉन्च हुई. ठीक है. इन असेंबली लेवल लैंग्वेज द डेसिमल नंबर सिस्टम 0 to 9 एंड बाइनरी नंबर सिस्टम 0 to 1 एंड मेनिमोनिक्स आर यूज्ड. असेंबली लेवल लैंग्वेज में डेसिमल नंबर सिस्टम 0 to 9, बाइनरी नंबर सिस्टम 0 and 1 एंड मेनिमोनिक्स आर यूज्ड. ये तीनों चीजें इसमें यूज हुई, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम और मेनिमोनिक्स. इन दिस लैंग्वेज प्रोग्राम ऑल ऑफ दीज आर इक्वली यूज्ड इन प्रोग्राम सोर्स कोड. इस लैंग्वेज के प्रोग्राम में ये तीनों चीज इक्वली यूज होती थी. नोट, डू यू नो मैनिमोनिक्स? क्या आप मैनिमोनिक्स के बारे में जानते हो? मैनिमोनिक्स क्या होता है? देखो, तीन चीजें यूज होती थी. तो फर्स्ट थी इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम, उनको आप जानते हो 0 to 9 के नंबर्स. ठीक है. फिर बाइनरी नंबर सिस्टम, उनको आप जानते हो. इसमें थर्ड यूज हुआ मैनिमोनिक्स. तो मैनिमोनिक्स को हम अब जा फोकस करेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको. ठीक है. डू यू नो मैनिमोनिक्स? अब मैनिमोनिक्स पे हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है. मैनिमोनिक्स आर इंग्लिश लाइक वर्ड्स और कोड्स विच यूज्ड इन असेंबली लेवल प्रोग्राम कोडिंग. असेंबली लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स होते थे उनमें मैनिमोनिक्स यूज होते थे, इंग्लिश लाइक वर्ड्स थे. ठीक है. ऑल दीज वर्ड्स आर मीनिंगफुल एंड रिमेम्बरेबल. ये सभी वर्ड्स मीनिंगफुल होते थे और रिमेम्बरेबल होते थे. रिमेम्बरेबल मीन्स याद रखने योग्य, मतलब इनको इजीली याद रख पाते थे हम लोग. ठीक है. मैनिमोनिक्स जैसे कि SUB सब फॉर सब्ट्रैक्शन, मल फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिव फॉर डिवीजन, CPY फॉर कॉपी, CMP फॉर कंपैरिजन, PST फॉर पेस्ट, ऐड फॉर एडिशन. तो ये मैनिमोनिक्स और डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम, ये सब मिला के तब प्रोग्राम बनता था असेंबली लेवल लैंग्वेज का. ठीक है. द कंप्यूटर अंडरस्टैंड असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ ए ट्रांसलेटर नेम्ड एज असेंबलर. कंप्यूटर असेंबली लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को असेंबलर, जो एक ट्रांसलेटर होता है, उसके हेल्प से कंप्यूटर इनके प्रोग्राम को समझता था. ए असेंबलर चेंज्ड द होल असेंबली कोड टू मशीन कोड्स विच अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो कंप्लीट असेंबली कोड था वो मशीन लेवल लैंग्वेज में या मशीन कोड्स में, यानी कि 0-1 में चेंज करता था असेंबलर, और जिसको फिर कंप्यूटर समझता था. क्योंकि कोई भी कोड हो, अगर वो मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज होता है या मशीन कोड्स में चेंज होता है, बाइनरी में 0-1 में, तो कंप्यूटर उसको इजीली समझ लेगा. अब यहाँ पे और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि असेंबली कोड को ये असेंबलर ट्रांसलेट कर रहा है एज ए ट्रांसलेटर, और बाइनरी में इसको ट्रांसलेट कर रहा है 0-1 में, यानी कि मशीन कोड है, और ये है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल. ठीक है. अब असेंबली लेवल लैंग्वेज की कुछ मेरिट्स होती हैं. जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो नेचुरल लैंग्वेज हो, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उनकी कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स होती हैं. तो इसकी मेरिट्स क्या थी बेटा? यदि फर्स्ट, प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स फास्टर. सेकंड, इजी टू डिबग कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज. और थर्ड, इजी टू लर्न कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज. पहली एक, प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स फास्टर. इसमें बने जो प्रोग्राम्स होते थे वो फास्टर रन होते थे. सेकंड इसमें है इजी टू डिबग कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज की तुलना में इसके प्रोग्राम्स को इजीली आप लोग डिबग कर सकते हो.
डिबग मीन्स अगर कोई एरर जो आई हुई होती है तो उस एरर को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। इजी टू लर्न कंपेयर टू मशीन लेवल लैंग्वेज, इसको लर्न करना इजी है कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि मशीन लैंग्वेज में तो केवल बाइनरी नंबर सिस्टम ही था 0-1, और इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम भी है, इसमें मैनिमोनिक्स भी यूज होते हैं। तो इसको लर्न करना, इसको सीखना, इसको समझना वो आसान है कंपेयर टू मशीन लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। नेक्स्ट, डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में फर्स्ट है एरर प्रोन। इसमें भी त्रुटि होने की जो संभावना थी, गलती होने की जो गुंजाइश थी वो बहुत ज्यादा थी, ठीक है, क्योंकि इसमें 0-1 कोड इसमें भी यूज होता है। मशीन डिपेंडेंट नॉट पोर्टेबल, जस्ट मशीन लेवल लैंग्वेज की तरह से असेंबली लेवल लैंग्वेज भी मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज थी। मशीन डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि इसके जो प्रोग्राम है वो मशीन पर निर्भर करते थे, मशीन पर डिपेंड होते थे। एक कंप्यूटर के लिए आपने प्रोग्राम बनाया तो वो किसी दूसरे पर नहीं चलेगा, ठीक है, दूसरे के लिए आपको दूसरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर इसके जो प्रोग्राम्स होते थे उनके अंदर पोर्टेबिलिटी नहीं थी, ये पोर्टेबल नहीं जो होती थी, ठीक है। तो ये इसकी डिमेरिट थी। डिफिकल्ट टू लर्न, ये लर्न करने में डिफिकल्ट थी। नोट, two types of translators are used in assembly language programming, which are follows: first self assembler और second cross assembler। बेटा यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में यानी कि 0-1 में कन्वर्ट करते थे सॉफ्टवेयर, तो वो ट्रांसलेटर दो तरह के होते थे, एक तो सेल्फ असेंबलर, एक होता था क्रॉस असेंबलर। आई विल एक्सप्लेन बोथ ट्रांसलेटर्स इन लेटर। जब ट्रांसलेटर का सेक्शन स्टार्ट होगा तब मैं आपको इनको डेप्थ में समझाऊंगा, ओके। अब मैं ये चाहूंगा कि जो आपने इस वीडियो में सीखा है उसका डिस्क्रिप्शन में एक क्विज दिया हुआ है, आपको उसको अटेम्प्ट करना है और अपने मार्क्स जानने हैं, ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल इन्फोटेक गुरुदेव, like and share and comment your valuable feedback. Thank you.